बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो लास्ट क्लिप में हम लोग काम कर रहे थे लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के प्रोसेसिंग फंक्शंस हमने कुछ देखे थे, यहीं से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी, लास्ट प्रोसेसिंग फंक्शन हमने देखा था इंसर्ट का, और इंसर्ट में हमने जो इंडेक्स नंबर दिया था वो माइनस वैल्यूज़ में इंडेक्स नंबर दिया था, और हमने देखा था कि जब हमने -1 के ऊपर 4 वैल्यू इंसर्ट करवाई तो -1 रिवर्स ऑर्डर में उसने इंडेक्सिंग स्टार्ट की -1 से, और -1 पे हमारे पास पहले क्या था, यहाँ पर 3 वैल्यू थी, तो 3 की जगह पे 3 के इंडेक्स पे उसने 4 इंसर्ट करा दिया और 3 को नेक्स्ट मूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने एक टाइप का फंक्शन पढ़ा था लास्ट वीक में, तो हम इसके लिस्ट टाइप भी हम चेक कर सकते हैं अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं। लिखता हूँ टाइप ऑफ वाई, जो कि हमारे पास एक लिस्ट है। अगर हम इसको चेक करें तो ये देखें क्लास लिस्ट शो कर दिया है कि ये लिस्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है। मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ फ्रेंड्स के नाम से। फ्रेंड्स इज इक्वल टू, मैं कुछ फ्रेंड्स के नाम रखवा लेता हूँ इसमें, लाइक आसिफ, काशिफ एंड फहद एंड तारिक। आई थिंक दैट्स इनफ। मैंने 4 दोस्तों के नाम इसमें रखवा लिए हैं, आसिफ, काशिफ, फहद और तारिक, और ये लिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं अगर फ्रेंड्स को, जो कि हमारी लिस्ट का नाम है, को कॉल करता हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए। फ्रेंड्स को मैंने कॉल किया तो हमारे पास जो फ्रेंड्स की लिस्ट थी वो पूरी की पूरी लिस्ट शो हो गई है। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो आसिफ है वो कौन से इंडेक्स पर है, तो या इंडेक्स नंबर 0 पे हमारे पास कौन सा फ्रेंड का नाम है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फ्रेंड्स ऑफ 0 चेक करूँगा। जो हमारे पास लिस्ट है उसमें 0 इंडेक्स पे मतलब सबसे पहला नाम कौन सा है, तो हमारे पास जो सबसे पहला नाम है वो आसिफ है, तो हमारे पास शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लिस्ट शो हो लेकिन आसिफ शो ना हो। मैं उसको एक रेंज देना चाहता हूँ, इंडेक्सिंग रेंज देना चाहता हूँ कि इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक वैल्यू शो हो। ठीक है, तो उसका क्या तरीकाकार है, मैं कहता हूँ फ्रेंड्स की लिस्ट में है हमारे पास, और इसमें हमें वैल्यूज़ चाहिए हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स में लिखता हूँ 1 एंड एंडिंग एड्रेस लिखता हूँ मैं 2। अब इसमें ये इस रेंज में होता क्या है, जो हमारे पास लोअर वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ये इंडेक्स नंबर शामिल नहीं होता। ये इंडेक्स नंबर शामिल होता है, और सॉरी, ये इंडेक्स जो लोअर वैल्यू होती है शामिल होती है, और अपर वैल्यू हमारे पास शामिल नहीं होती। लाइक अगर मैं ये लिखता हूँ 1 से 2 तक जो इंडेक्स है हमारा, तो मैंने इंटर प्रेस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो काशिफ आई है, क्योंकि काशिफ हमारे इंडेक्स 1 पे पड़ा था। इंडेक्स 2 पे हमारे पास फहद था, तो अपर वैल्यू जो थी रेंज की, अपर रेंज वैल्यू जो थी इंडेक्स की, वो शामिल नहीं होती इसमें। रेंज फंक्शन में ये जो इंडेक्सिंग होती है लोअर वैल्यू को ये शामिल करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास काशिफ से ऑनवर्ड पूरी की पूरी लिस्ट आए, तो फिर मैं कैसे लिखूँगा, फ्रेंड्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग इंडेक्स में नहीं दूंगा, तो हमारे पास पूरी लिस्ट शो होगी। अगर मैं एंडिंग एड्रेस देता हूँ, हमारे पास 4 वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो लास्ट इंडेक्स हमारे पास 3 है। अगर मैं 3 इंटर करता हूँ तो हमारे पास जो 3 पे वैल्यू है तारिक, वो शो नहीं होगी। लाइक चेक कर लेते हैं, फ्रेंड्स मैंने इंटर किया, 1 से स्टार्ट किया और मैंने 3 वैल्यू दे दी, तो क्योंकि ये अपर वैल्यू को इग्नोर कर देता है तो
काशिफ और फहद हमारे पास आया है रिजल्ट में। ठीक हो गया। यहाँ पर भी हम माइनस इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ फ्रेंड्स -2 से स्टार्ट हो ऑनवर्ड, तो हमारे पास -2 से स्टार्ट हुआ और ऑनवर्ड। ठीक है, क्योंकि -1 पे हमारे पास तारीख वैल्यू थी, -2 पे हमारे पास फहद था। -2 से स्टार्ट हुआ और ऑनवर्ड फुल आगे जितने भी वैल्यूज़ थे वो हमारे पास शो हो गई हैं। ठीक है, अब अगर हम कोई वैल्यू पॉप करना चाहते हैं, पॉप का फंक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स डॉट पॉप को मैंने कॉल किया तो पॉप का फंक्शन क्या लेता है, इंडेक्स ले रहा है, साथ में इंडेक्स शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इंडेक्स वैल्यू नहीं देनी होती इसमें। ये पॉप का मतलब होता है जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो पॉप कर देगा। ठीक है, पॉप को मैंने जब कॉल किया तो जो तारीख, क्योंकि वो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ था, ये स्टैक की तरह काम करता है, जिस तरह पुश और पॉप स्टैक में काम करते हैं। तो पॉप का फंक्शन यही होता है कि जो सबसे लास्ट पे वैल्यू है वो हमारे पास पॉप हो जाती है। अब अगर मैं फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ, देखें जो हमारे पास लास्ट में तारीख वैल्यू थी वो हमारे पास लिस्ट से निकल चुकी है, वो पॉप हो चुकी है, क्योंकि हमने ऊपर उसको पॉप करा दिया है। इसी तरह अब नेक्स्ट अगर मैं पॉप पे इंडेक्स नंबर देता हूँ, फ्रेंड्स डॉट पॉप, और इंडेक्स में मैं कहता हूँ 0 इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है उसको पॉप करे। तो जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू थी, ये दोनों तरह से काम करता है। अगर हम कोई इंडेक्स नहीं देंगे, कि जब हम डॉट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन आ रहा होता है वहाँ पर वो इंडेक्स ले रहा होता है। अगर हम इंडेक्स पास नहीं करते जैसा हमने ऊपर किया, तो जो सबसे लास्ट पे वैल्यू होती है वो उसको पॉप करा देता है। अगर हम इंडेक्स पास करते हैं तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है वो उसे लिस्ट से पॉप कर देता है। ठीक है, अब अगर लिस्ट को कॉल करता हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू है कि काशिफ और फहद दो वैल्यूज़ रह गई हैं। ये हमने ये कुछ चंद एक प्रोसेसिंग फंक्शंस देखे हैं लिस्ट के, और भी बहुत सारे फंक्शन है डॉट की प्रॉपर्टी से आप चेक कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने पहले चेक किया, फ्रेंड्स डॉट किया तो ये सारे के सारे फंक्शंस आ गए हैं। ठीक है, लाइक मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, ABC इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ इसमें जो वैल्यूज़ है मेरी वो फ्रेंड्स के फंक्शन से आए, फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स की लिस्ट से डॉट हो, और फ्रेंड की लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो जब मैंने इसको कॉल किया तो अब मैं ABC को एक्सेस करता हूँ, तो मेरे पास ABC में वही लिस्ट फ्रेंड्स वाली कॉपी हो चुकी है। ये भी इसका प्रोसेसिंग फंक्शन है। लेकिन अगर हम सिंपल लिखेंगे तो क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने स्टार्ट में एक और लिस्ट बनाई है ABC के नाम से और उसमें वो चीज़ कॉपी कराई है। अब हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टपल्स। सबसे पहले तो टपल्स होते क्या हैं, टपल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ TU इज इक्वल टू, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और टपल्स को हम स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ करते हैं। लाइक मैंने कहा, ये लिखा तो ये एक टपल मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ TU, तो ये देखें जी, ये टपल्स इसकी क्लास है। लिस्ट में और टपल्स में डिफरेंट क्या होता है, टपल्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होती है विच डू नॉट चेंज। मतलब टपल्स में जो हमने वैल्यू एक मरतबा स्टोर करा दी है, हम उसके ऊपर चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। चेंजिंग किस किस्म की, लाइक हमने देखा था कि वहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते थे लिस्ट में वैल्यूज़ को, वहाँ पर हम अपेंड कर सकते थे। लेकिन टपल्स में ऐसा नहीं है, ना ही टपल में हम इंसर्ट कर सकते हैं ना अपेंड कर सकते हैं। तो टपल्स जो होते हैं उसमें
हम जो वैल्यूज़ एक मरतबा लिखवा देते हैं वो फिर चेंज नहीं हो सकती। ये लिस्ट में और टपल्स में डिफरेंट होता है, डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। अब मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ कोऑर्डिनेट के नाम से। कोऑर्डिनेट के नाम से मैंने एक टपल क्रिएट किया, इसमें मैं वैल्यू रखवाता हूँ 5, 10। अब ये वैल्यूज़ मैंने एक मरतबा इसमें रखवा दी हैं। अब मैं इसके ऊपर चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। लाइक हमने देखा था वहाँ पर हम जब डॉट प्रॉपर्टी यूज़ करते थे लिस्ट की, तो वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग फंक्शंस आ जाते थे। इसी तरह यहाँ पे टपल्स के भी आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट डॉट किया, अब देखें डॉट किया तो यहाँ पर आ रहा है इंडेक्स बताएगा वो, ठीक है, इंडेक्सिंग वगैरह काउंट बताएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ इंसर्ट, तो इंसर्ट का कोई फंक्शन नहीं आया, ठीक है, इंसर्ट का इसका फंक्शन नहीं है। इसी तरह से अपेंड का भी नहीं है, मतलब यह चेंजिंग परफॉर्म नहीं करने देता है। हाँ, अगर मैं इसके इंडेक्सिंग वो उसी तरह से जिस तरह से हम लिस्ट में इंडेक्सिंग यूज़ करते थे, टपल्स में भी इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ 1 इंडेक्स की हम वैल्यू चाहिए हमारे पास। 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है जी, 10 वैल्यू है, तो वो शो हो गई है, ठीक है। टपल्स की हम लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि लिस्ट की हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। किसी भी टाइप की वैल्यूज़ हम लिखवा सकते हैं उसमें। लाइक अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ ए बी के नाम से, ए बी इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो एक टपल होगा। लाइक मैं कहता हूँ उसमें वैल्यू क्या होंगी 5, 10। दैन सेकंड एलिमेंट हमारे पास एक और टपल होगा, उसमें वैल्यू क्या होंगी 15, 20। अब ये लिस्ट है, लेकिन इसका जो पहला एलिमेंट है वो एक टपल है और दूसरा एलिमेंट भी एक टपल है। लेकिन ये जो ए बी है ये लिस्ट है। हम चेक कर लेते हैं टाइप ऑफ ए बी। तो हमारे पास लिस्ट शो हुई है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी क्या टाइप है। टाइप ऑफ ए बी ऑफ 0। ये देखें जी, टाइप ऑफ ए बी ऑफ 0 जो मैंने किया, उसके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया और उसकी टाइप मैंने चेक की, तो वो हमें पता चला कि एक टपल है। तो हम लिस्ट के अंदर टपल्स को रखवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम टपल से लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्सेस कर लिस्ट क्रिएट करनी है, मल्टी टपल्स हमारे पास होंगे, उनसे उनके जो हम इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए उनकी वैल्यूज़ को फैच करेंगे और एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्लिप में हम लोग ये चीज़ देखेंगे।